तेजस्वी जी मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हूं और आप लालू यादव की आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हुए। आप लालू यादव जी कितना जल्दी मर जाए ये आप सोचते हैं। आप कब गए लालू यादव को देखने? सिंगापुर में थे लालू यादव को देखने आप गए? आपकी बहन के अलावा कौन गया? अमिशा के अलावा और बड़ा बेटा के अलावा रांची जेल में कितने बार गए आप लालू यादव से? मेरी मजबूरी है कि जिस तरीके से मुसलमान मोहब्बत करता है और इनका जो टारगेट हमेशा मुसलमान को लेके रहता है और एसटी एससी की एजुकेशन न हो, यूपीएससी को खत्म करे, बच्चों को खत्म किया जाए, नतीजा है कि वैचारिक रूप से मैं कांग्रेस के साथ हूं। मेरा वैचारिक रिश्ता है कांग्रेस के साथ। कल आप और संजय यादव जी ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी को पदयात्रा करने नहीं दिया। आपने रथ बना के सबसे पहला टारगेट अपने पप्पू यादव को लिस्ट से नाम कटवा दी। मैं इंसान को भगवान मानता हूं, राजनीति की कोई विश्वास नहीं करता हूं। सियासत के लिए न किसी को गाली दूंगा न किसी की विचारधारा को। लालू यादव जी मैं आपसे अंत में एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे हैं, हर बाप को होता है मेरा बेटा बड़े होना चाहिए, लेकिन आपको बेटे को कहिए अहंकार खत्म करे, हुनर सीखे, पढ़े, लूर सीखे, अहंकार खत्म करे और चंडाल चौकड़ी के इर्द गिर्द खत्म हो और वर्कर से मिले, वर्कर की इज्जत करे। वो लालू यादव जी आपके कारण यादव के बच्चे जो हो कर देते हैं खुल्लरबाजी, इनको लगता है कि मेरी पॉपुलरिटी है। लालू यादव जी बस तेजस्वी जी आपके लड़के हैं, इतना ही है, या और जो लोग भी हैं वो उनके लड़के ही हैं और कुछ भी नहीं है। यही क्वालिटी है तेजस्वी जी की कि वो लालू यादव जी के पुत्र हैं और लालू यादव जी अभी भी पागल हैं अपने पुत्र के लिए, बस। और क्या क्वालिटी है? और यादव बेचारा है, उनको लगता है कि क्या करें, कहां जाएं। उनकी गलती नहीं है, उनको तो आपने तीनखैया बना दिया, रोड पे ला दिया, पेंडुलम कर दिया। यादवों को तो आप कहीं का नहीं छोड़ा। आज वो डगरा का बैगन बन चुके हैं। यादव की कभी कोई गलती नहीं थी। आपके साथ जो ठेकेदार पटेदार दलाल रहते थे उन लोगों ने यादवों को बदनाम किया। 14-15% यादव होने के बाद, 17% मुसलमान होने के बाद कोई कभी चुनाव हार सकता है इस जन्म में? ईबीसी और ओबीसी जो कंप्लीट साथ में खड़ा हो, क्या कारण है लालू जी सभी लोग छोड़े आपको? यादव तो हमेशा दूसरे कास्ट के लिए लड़ते थे। आपके एमएलए एमपी जो दलाली करने लगे, ठेकेदारी पट्टेदारी करने लगे, माफियागिरी, उन लोगों से लोगों को तकलीफ हुई। यादव से कहीं तकलीफ नहीं। और मैं उसी का शिकार हो गया। आप 30 साल पहले पैदा हुए, मैं बाद में पैदा हुआ। मेरा गुनाह यही है कि ईश्वर ने हमको बाद में पैदा किया। लालू जी आप लोग बाहर पैदा हुए, हम आपके पहले पैदा हुए होते लालू जी आज तो दुनिया कुछ और होती। वर्ल्ड गर्व करता यादवों पर कि क्या होता है। चलिए लालू जी मैं एक अंत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा। एमपी चुनाव के बाद आपने लड़ने नहीं दिया, आपने कांग्रेस से को ताकत दिखा के हमको टिकट नहीं होने दी। कोई बात नहीं, आप मधेपुरा चाहते थे, हम नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि मधेपुरा के लोगों ने एक बार जब 5 साल हम लगातार सेवा किए, ना जाने एक जात को नहीं छोड़े, घर नहीं छोड़े, बाढ़ तूफान में रहे, कितनी ट्रेनें लाए, फैक्ट्री लड़ के हमने दी, बीजेपी से हमने उद्घाटन कराई, लेकिन नतीजा घात के तीर पर जाति पाति पर चली गई। आपके कंधे टाल गए और बूथ के चलते, ये बक्सा के चलते पप्पू यादव भी चुनाव हार गए। मैं हारा नहीं, पूर्णिया के जनता ने हमको चुनाव जिता दिया। पूरी दुनिया विरोध में थी लालू यादव, आप विरोध में थे। सब प्रधानमंत्री 2 बार आए, एसपी डीएम से लेके पदाधिकारी रोड शो किए, नीतीश कुमार, हम
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि डॉक्टर के हमको वोट नहीं चाहिए, कभी माफिया अपराधी के हम वोट मांगने नहीं गए, गरीब और आम आदमी और यूथ के अलावे और माँ बहनों के अलावे किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। कल भी पूरे बिहार में घोषणा मैंने ही की थी लालू जी के कहने पर। प्रभारी ने हमको कहा था कि 9 को करना है, राहुल जी भी आ सकते हैं। हम अपने नेता के प्रति जो मेरी दीवानगी है, उनका प्रति जो मेरा रेस्पेक्ट है, जो इमोशंस है, जो मेरी फीलिंग है, वो बिल्कुल साफ है। मैं साथ रहूं या न रहूं, मैं अलग भी कभी चला जाऊंगा या आप हमको निकाल देंगे। मुझे लगता है कि लालू यादव जी के रहते पता नहीं कांग्रेस को किस बात का डर, समुद्र और इतनी बड़ी चीज, और लालू यादव और तेजस्वी यादव जी जो कभी भी भीतर से आज तक रेस्पेक्ट नहीं दिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को कभी रेस्पेक्ट नहीं दिए। सिर्फ सोनिया जी ने जितना लालू जी की मदद की, जिसके कारण लालू जी और सोनिया जी के कारण बस इतना ही रिश्ता है। कभी भी लालू यादव फिर तेजस्वी यादव ने एक बार भी मदद नहीं किया। तो अब आपसे मैं एक बात पूछूं, कल हरियाणा के संजय यादव जी आपके बहुत नजदीक हैं, रखिए कौन है मुझको नहीं पता और मैं उनके बारे में जानना भी नहीं चाहता हूं। पहले वो अखिलेश जी के साथ थे, कहां थे, क्या किए, कौन है संजय यादव जी और कौन है मनोज झा जी। मैं दोनों आदमी को बहुत नहीं जानना चाहता हूं, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या आपके इर्द गिर्द। संजय यादव जी कौन है, इसको मैं कभी बहुत नजदीक से समझने की कोशिश नहीं की और आपके वो इनर है। तेजस्वी जी, आप कितने अपने वर्कर और मंत्री विधायक से मिलते हैं और कितना देर बैठाते हैं, ये दुनिया को पता है। आपके विधायक कितना अपमानित करते हैं, वो सबको पता है। लेकिन आप हमको तो बकस दीजिए, आप मुख्यमंत्री बनिए। मैं कहा हमारे नेता यदि आप निर्णय ले लेंगे कांग्रेस के कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तो पप्पू यादव क्या करेगा, आप हमको बताइए। ज्यादा से ज्यादा हमारा रास्ता क्या है, हम कहां जाए। सीमांचल और कोसी की जनता हमको आज तक एक्सेप्ट मुख्यमंत्री या सरकार बनाने में कभी नहीं, वो आपके साथ रहे, कभी कांग्रेस के साथ रहे। माइनॉरिटीज से मेरा रिश्ता बिल्कुल खून का है, मैं दिल से कहता हूं, राजनीति का नहीं है। और कमजोर और गरीब तरीके से रिश्ता मेरे भगवान और भक्त का है, राजनीति का नहीं। जो भी सीमांचल कोसी में गरीब हैं, मैं उन्हें भगवान मानता हूं, सुदामा की तरह मैं उनकी परछाई। और मुसलमानों ने, दलितों ने हमेशा हमको अपने बेटे के रूप में देखा, मैंने भी उसी नजरिए से देखा। आज जो मैं इतना अपमानित हो रहा हूं सिर्फ सीमांचल और कोसी के कारण, क्या मेरे पास रास्ते नहीं हो सकते? सबके पास रास्ते हो सकते हैं, सब सेकुलर और नॉन सेकुलर हो सकता है, ममता हो सकता है, महबूबा हो सकता है, शरद यादव भी तो एनडीए में थे, बाद में सेकुलर हो गए। लालू यादव जी, आप भी तो बीजेपी का सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बने, आप सेकुलर हो गए। सब लोग तो लिए ही, कौन बीजेपी के साथ नहीं था? कौन? आप नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। बीपीसी की सरकार बनी, अटल जी नहीं थे मंत्री, सरकार बाहर भी की थी ना, साथ में नहीं थे। मेरी मजबूरी है कि जिस तरीके से मुसलमान मोहब्बत करता है और इनका जो टारगेट हमेशा मुसलमान को लेके रहता है, और एसटी एससी की एजुकेशन न हो, यूपीएससी को खत्म करे, बच्चों को खत्म किया जाए, नतीजा है कि वैचारिक रूप से मैं कांग्रेस के साथ हूं, मेरा वैचारिक रिश्ता है कांग्रेस के साथ। और राहुल जी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ इमोशंस, पता नहीं एक साल हमें राहुल जी क्यों समझ नहीं पाए, मुझको नहीं पता क्या कारण है, क्या हुआ, कौन ऐसे लोग हैं। लेकिन अब आपने अंत कर दी। कल आप और संजय यादव जी ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी को पदयात्रा करने नहीं दिया। आपने रथ बना के सबसे पहला टारगेट आपने पप्पू यादव को लिस्ट से नाम कटवा दी, जबकि मुझे मन पर चढ़ने का शौक, तेजस्वी जी आपके साथ चलने का कोई शौक नहीं है मुझे। भगवान न चाहे कि मैं आपके साथ कभी चलूं। मैं गरीब गुरबा का हीरो हूं, मैं ऊंची जात का भी हीरो हूं। हमें राहुल जी क्यों समझ नहीं पाए, मुझको नहीं पता
क्या कारण है, क्या हुआ, कौन ऐसे लोग हैं, लेकिन अब आपने अंत कर दी। कल आप और संजय यादव जी ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी को पदयात्रा करने नहीं दिया। आपने रथ बना के सबसे पहला टारगेट अपने पप्पू यादव को लिस्ट से नाम कटवा दी, जबकि मुझे मन पर चढ़ने का शौक, तेजस्वी जी आपके साथ चलने का कोई शौक नहीं है मुझे। भगवान न चाहे कि मैं आपके साथ कभी चलूं। मैं गरीब गुरबा का हीरो हूं, मैं ऊंची जात का भी हीरो हूं। शायद अब लालू यादव के वोटर के सिर्फ यादवों के बीच लालू यादव के कारण आपको भीड़ लग जाती है। हमेशा तेजस्वी जी इस तरह अपमान मत करिए। मरता क्या नहीं करता। आप जिस तरीके से लगातार व्यक्तिगत हमला करते हैं ना, ये सही नहीं है। संजय तय करेगा मेरे भाग के बारे में। कल आपने मंगनीलाल मंडल को अध्यक्ष बनाया, उसको पैदल चलवा दिया नीचे, और संजय यादव को आप रथ पे ले चले। क्या है संजय यादव? महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? मंगनीलाल मंडल पैदल चले 3 किलोमीटर 80 साल की उम्र में। यही रेस्पेक्ट है मंगनीलाल मंडल जी क्या? यही इज्जत है अत्यंत पिछड़ा का? आप अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं, किसकी इज्जत करते हैं? आपके गाड़ी में संजय के अलावा बैठा कौन है? कितना आलोक मेहता की आप इज्जत की है? आप ही मंत्रिमंडल से निकाले ना, विभाग बदले थे ना। वो पैसा गया किसके पास था? सीओ का पैसा वसूली किसके पास था? आलोक मेहता नहीं लिया था। किसको आप कसते हैं? अब अंत कर दिए। तेजस्वी जी मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हूं, और आप लालू यादव की आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हुए। आप लालू यादव जी कितना जल्दी मर जाए ये आप सोचते हैं। आप कब गए लालू यादव को देखने? सिंगापुर में थे लालू यादव को देखने आप गए? आपकी बहन के अलावा कौन गया? अमिशा के अलावा और बड़ा बेटा के अलावा? रांची जेल में कितने बार गए आप लालू यादव से? कितने बार गए लालू यादव के साथ कोर्ट में? हमेशा लालू यादव से मेरी छवि अलग है। लालू यादव के बगैर आप शून्य हैं, और आप हमेशा अपमानित करते हैं। कल आपने साजिश के तहत मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करवाई। मैं तो चल भी नहीं रहा था, आप गिर गए थे, चोट लगी थी इसलिए लौट गए। क्षमा चाहता हूं मैं पूरे देश और दुनिया से। हम मंच पे नहीं चल रहे थे, हमें चोट लग गई थी। सिर्फ अपने नेता को हम वहां चाह रहे थे कि वो ऊपर चल जाए, और एक साजिश के तहत कल भी आपने सिर्फ कांग्रेसी जनता और पूरा बिहार राहुल गांधी के विचारों में रंगा हुआ था। कल कहां था आपका झंडा? दुर्भाग्य है मेरा कि मैं लालू जी के बाद पैदा किया। बस तेजस्वी जी, हम हमेशा आपके पिता और आपके परिवार के साथ खड़े रहे, और हमेशा आपने हमें अपमानित किया। अंत में एक आग्रह और करूंगा, आप बकस दीजिए। मेरी विचारधारा कहीं और है। हम दोनों 36 के रिश्ते हैं विचारधारा में। नदी के 2 किनारे हैं आइडियोलॉजी के मामले में। मैं इंसान को भगवान मानता हूं, राजनीति की कोई विश्वास नहीं करता हूं। सियासत के लिए न किसी को गाली दूंगा, न किसी की विचारधारा को, और मैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करता। कभी वोटर लिस्ट से पत्नी का नाम कट जाएगा तो कभी कुछ। जब बारी आती है तो लालू यादव के नाम का इस्तेमाल करते हैं, जब बारी आती है तो फिर लालू यादव से महीनों दिन दूर रहते हैं। सब जानता है, पूरी दुनिया को पता है। मत बोलवाइए, यदि मैं बोलने लगूंगा तो फिर अनंत कथा हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। कल आपका अंतिम दिन था। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरी कोशिश होगी आपकी परछाई से दूर रहने का।